हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है, चलिए वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको पढ़ा रहा था सब्सिडरी बुक्स, और सब्सिडरी बुक्स में ऑलरेडी परचेज बुक और सेल्स बुक के क्वेश्चंस विथ कॉन्सेप्ट आप नोट किए थे, और परचेज बुक सेल्स बुक के क्वेश्चंस आप लगाए भी थे। हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द फर्दर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सब्सिडरी बुक्स, दैट इज परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक दमदार लाइक के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सेशन को सबसे पहले लाइक करिए, देन सेशन की शुरुआत करते हैं। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए मेरे साथ साथ। आप भी जब सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे तो मजा आएगा और समझ में भी आएगा। चलिए तो शुरू करें। डन, ओके। तो बच्चे, आज सब्सिडरी बुक का हमारा डे 3 है, और पार्ट 3 जो कि ऑलरेडी पार्ट 2 और 1 हमने डिस्कस आपके साथ कर दिया है। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज की क्लास का टॉपिक आपको दिख रहा है। वी विल डिस्कस टुडे परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक क्या होता है कि जब जो गुड्स हमने उधार में खरीदा था अपने सप्लायर को वापस करेंगे, दैट इज परचेज रिटर्न बुक। और सेल्स रिटर्न बुक, जो गुड्स हमने कस्टमर को क्रेडिट में सेल किया था, कस्टमर किसी कारण से हमें वापस करेगा, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द बोथ टॉपिक एंड वी विल ऑल्सो सॉल्व अ क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए तो आ गया आपका परचेज रिटर्न बुक। देखिए बच्चे, लिखा है परचेज रिटर्न बुक इज ऑल्सो कॉल्ड परचेज रिटर्न जर्नल। परचेज रिटर्न को बुक को हम लोग परचेज रिटर्न जर्नल भी कहते हैं। दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। मतलब जो गुड्स हमने उधार में खरीदा था, क्रेडिट परचेज था, और किसी भी कारण से मैं अपने सप्लायर को वापस करूंगा वो गुड्स, दैट इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। सवाल है सर, क्यों रिटर्न करेंगे, क्या वजह हो सकता है? आप लोग ऑनलाइन सामान खरीदते हो ना, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, और देखते हो कई बार आप गुड्स खरीदा हुआ वापस करते हो। मतलब कि जो कुछ भी मंगाते हो प्रोडक्ट आप वापस करते हो। कई वजह होते हैं कि गुड्स लेट डिलीवर्ड हुआ, टाइम पे नहीं आया, सेम रीजन, डैमेज प्रोडक्ट आ गया, नॉट एज पर सैंपल, जैसा दिखाया गया था वैसा नहीं आया, या बिकॉज ऑफ एनी रीजन। जब जो गुड्स हमने उधार में खरीदा था, क्रेडिट परचेज किया था, अब वो गुड्स सप्लायर को रिटर्न करेंगे, दैट इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। दिस बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। बच्चे आपको पता है ना कि परचेज रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, तो परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या है? जब परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड बुक है, तो आप सोच के बताओ सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? ओके, जल्दी से कमेंट में टेक्स्ट करिए कि सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट, व्हेन द गुड्स आर रिटर्न, a debit note is prepared and is sent to the supplier with the return goods। बच्चे, this is the new point। जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं अपने सप्लायर को, एट दैट टाइम हम बनाते हैं एक डेबिट नोट, और रिटर्न गुड्स के साथ साथ वो डेबिट नोट हम अपने सप्लायर को दे देते हैं। वो डेबिट नोट क्या है? मतलब कि देखो, जब हम गुड्स किसी से खरीदे थे, मान लो लेट्स इमेजिन कि हम जब परचेज किए थे, व्हेन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स उधार में खरीदे थे तो परचेज बुक में रिकॉर्ड किए थे। मान लो मोहन से खरीदे हैं, तो उस समय हम एंट्री किए होंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट
टू मोहन, मान लो 10,000 का खरीदे थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 10,000। आज हम इसमें से 1,000 का गुड्स मोहन को रिटर्न कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, जब मान लीजिए हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो किसको रिटर्न कर रहे हैं? मोहन को। तो राइट नाउ अब मोहन रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, तो मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, जितने का रिटर्न कर रहे हैं मान लीजिए 1,000 का। अब देखो बच्चे, जब खरीदे थे उधार में उस समय हम अपने क्रेडिटर को क्रेडिट किए थे, आज जब वापस करेंगे तो हेयर मोहन इज रिसीवर और मोहन को डेबिट कर रहे हैं। तो इसलिए परचेज के टाइम में हम अपने सप्लायर को डेबिट करते हैं, तो इसलिए एक नोट बनाते हैं, उस नोट का नाम होता है डेबिट नोट। समझ में आ गया ना कि परचेज के टाइम हम अपने सप्लायर को डेबिट करते हैं, हम एक रिटन मैसेज देते हैं सप्लायर को, सप्लायर योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन माय बुक विथ दिस फिगर ड्यू टू दिस रीजन, इतने का सामान हम आपको वापस कर रहे हैं इस रीजन से, इसलिए मैंने आपका अकाउंट अपने बिजनेस के बुक्स में डेबिट कर दिया। तो ये नोट परचेज रिटर्न के टाइम में बनता है डेबिट नोट। आप कमेंट में बताइए तो सेल्स रिटर्न के टाइम में कौन सा नोट बनता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? नोट कर लीजिए इसको। डन? ओके। अब बच्चे फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक देखिए। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट कैसा होता है? सेम नंबर्स ऑफ कॉलम सेम रहेगा, जितना परचेज बुक और सेल्स बुक में था उतना ही कॉलम परचेज रिटर्न बुक में भी रहेगा। कॉलम में फॉर्मेट में क्या क्या है देखिए। डेट का एक कॉलम रहेगा, जिस डेट को हम रिटर्न करेंगे वो डेट लिखेंगे। पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर का नाम जिसको रिटर्न कर रहे हैं, जिसका अकाउंट डेबिट करेंगे। डेबिट नोट नंबर, जैसे आपको परचेज बुक और सेल्स बुक में यहाँ पे था इनवॉइस नंबर, और परचेज रिटर्न बुक में रहेगा डेबिट नोट नंबर। जो बिल बनेगा ना उस पे कॉर्नर में एक नंबर रहेगा और उस बिल का नाम रहेगा डेबिट नोट, तो डेबिट नोट नंबर। LF कॉलम, लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल। ध्यान रखना परचेज और परचेज रिटर्न में इनपुट GST आएगा, इनपुट GST, और सेल्स रिटर्न में आउटपुट GST। ठीक है, चलिए फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए। डन? ओके। अब बच्चे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परचेज रिटर्न पे बेस्ड, एक क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? क्वेश्चन सबने नोट कर लिया? ठीक है। क्या लिखा है देखिए, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली। गोविंद ट्रेडर्स के बुक्स में परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करना है गिवन ट्रांजैक्शन को। CGST 6%, SGST 6%, ये रेट है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप परचेज रिटर्न बुक का क्या करिए, फॉर्मेट ड्रॉ करिए फटाफट। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। यहां पे लिखिए परचेज रिटर्न बुक, फॉर्मेट ड्रॉ करिए। डेट, पर्टिकुलर्स, इन डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, 3 तरह के GST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल। नंबर्स ऑफ कॉलम 10 हो गए। देखिए तो ठीक है, इसको फिल करिए। डेट, पर्टिकुलर्स, इस कॉलम में नेम ऑफ सप्लायर लिख दीजिएगा, अकाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स, देन परचेज रिटर्न,
देन इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, टोटल। इसको फॉर्मेट ड्रॉ कर लो सही बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन का परचेज रिटर्न का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। हो गया? डन? ओके। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहला ट्रांजेक्शन जून 15 का है 2022 का। लिखा है रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन। किसको रिटर्न किए? राधा कृष्ण एंड सन्स को। न्यू दिल्ली का है, 20,000 का गुड्स वापस किए हैं, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, डेबिट नोट नंबर 140 है। क्या रिटर्न किए? दिस इज नॉट गिवन। गुड्स रिटर्न किए। जैसे परचेज बुक और सेल्स बुक में आपको ये भी दिया रहता था आप क्या रिटर्न कर रहे हो, इसमें नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बस फिगर लिख दीजिए नाम के सामने, ठीक ना। अगर दिया रहता तो मल्टीप्लाई करके लिखते, नहीं दिया है तो फिगर लिख देंगे, ठीक है। चलिए, 15 जून 2022 को रिटर्न कर राधा कृष्णन सन न्यू दिल्ली 20,000। रिकॉर्ड करिए 15 जून 2022, यहाँ पे 2022 15 जून किसको रिटर्न कर रहे हैं? राधा कृष्ण एंड सन्स। यहाँ पे लिखिए राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली, ठीक है। कितने का रिटर्न कर रहे हैं? 20,000 का। डिटेल्स कॉलम में लिख दीजिए जितने का रिटर्न कर रहे हैं। अब देखिए राधा कृष्ण सन्स को आपने 20,000 का रिटर्न किया, हमने वो फिगर लिख दिया 20,000। देन 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद जीएसटी लगाएंगे 6% CGST, 6% SGST और डेबिट नोट नंबर 140 उस कॉलम में लिख दीजिए। चलिए इतना लिखिए, डेबिट नोट नंबर 140 इसमें लिख दीजिए डेबिट नोट में, और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चे? 2,000। कितना बचा? 18,000। अब CGST लगाइए, एड इनपुट CGST, इनपुट SGST, 6% CGST, 6% SGST, तो 18,000 का 6% कितना हो जाएगा? 1,080, 1,080। इसको ऐड कर दीजिए 20,160। अब देखो आफ्टर TD वाला फिगर परचेज रिटर्न कॉलम में आ जाएगा 18,000, फिर ये 1,080 इनपुट CGST में, 1,080 इनपुट SGST में, IGST खाली रहेगा और ये 20,160 यहाँ पे आएगा। इसको नोट कर लो आप लोग सबसे पहले इतना। हो गया? चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ये वाला हो गया जून 15 का। नेक्स्ट है जून 20 को, रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का है, 50,000 का रिटर्न कर रहे हैं और गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, डेबिट नोट नंबर 141 है, ठीक है। गोपालसन को रिटर्न कर रहे हैं 20 जून को, 20 जून को। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 20 जून गोपाल सन्स न्यू दिल्ली, ठीक है। कितने का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं? 50,000 का, डेबिट नोट नंबर 141, 50,000 डेबिट नोट नंबर 141। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट है नहीं तो बस GST लगा दीजिएगा, एड इनपुट CGST, इनपुट SGST, 6% CGST, 6% SGST। 50,000 का 6% हो जाएगा 3,000 और ये भी 3,000, हो गया कितना? 56,000। अब 50,000 आ जाएगा परचेज रिटर्न कॉलम में, 3,000 CGST में, 3,000 SGST में, IGST खाली रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 56,000। ये इतना नोट कर लीजिए। 2 ट्रांजेक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ये जून 25 का, अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुवीर प्रसाद। रघुवीर प्रसाद से अलाउंस
क्लेम्ड हुआ। क्यों? हो सकता है कि वो हमें बिल बढ़ा के दे दिया होगा, हम बोले भैया बिल ज़्यादा का दे दिए हैं, तो वो बोला ठीक है आप परचेज रिटर्न का एंट्री कर लीजिए, ठीक ना। ओके, अलावेंस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद, न्यू दिल्ली, ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस। इनवॉइस में 10,000 का मिस्टेक हो गया, तो 10,000 से ओवर इनवॉइस हो गया था परचेज के टाइम में, तो हम तो परचेज का रिकॉर्डिंग कर दिए थे जितना का बिल आया था। बाद में हम बोले अरे इतना का सामान आया ही नहीं, बिल आप ज़्यादा का दे दिए हैं, तो बोला ठीक है उस जितने का बिल ज़्यादा है उतने का परचेज रिटर्न का एंट्री कर लीजिए, ठीक ना। हमने उससे अलावेंस मांगा, वो दे दिया, मतलब कि परचेज रिटर्न हो गया। एक्सेस बिल जितने का था 10,000 से। रघुवीर प्रसाद, न्यू दिल्ली, डेबिट नोट नंबर 145 लिखिए। 25 जून रघुवीर प्रसाद, न्यू दिल्ली, ठीक है। डेबिट नोट नंबर 145, 10,000 का बिल ज़्यादा का आ गया था। अब ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, तो ऐड जीएसटी, ऐड इनपुट CGST, इनपुट SGST, 6% CGST, 6% SGST, 10,000 का 6% CGST 600, SGST 600, ये हो गया 11,200। अब बच्चे 10,000 आ जाएगा परचेज रिटर्न में, और 600 CGST में, 600 SGST में, IGST खाली हो गया, और 11,200 यहाँ आ गया। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब क्या करिए, टोटल करिए। टोटल करना है। अब यहां पे लिख दीजिए टोटल। ये टोटल मंथ के एंड में करिएगा 30 जून को। तो ये देखिए कितना है, 50 और 10, 50 10 60 और 18 78,000 ये हो गया। ये आपको 3 1 4 4,680, ये भी 4,680 ऐड कर लीजिए इसको। और ये कितना है, ऐड कर लेते हैं 0, सेकंड प्लेस पे 6 और 6 का 6, थर्ड प्लेस पे 1 और 2 3, फिर उसके बाद चौथे प्लेस पे 6 1 7, फिर से कर लेते हैं। देखिए बच्चे, पहले प्लेस पे 0, सेकंड प्लेस पे 6, थर्ड प्लेस पे 3, फोर्थ प्लेस पे 6 और 1 7, फिफ्थ प्लेस पे 2 15 7 1 8, 87,360 ये हो गया। नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। हो गया, डन, ओके। ये आपका बच्चे इस तरह से परचेज रिटर्न का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सेल्स रिटर्न बुक। अभी ही एक और क्वेश्चन करेंगे तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, इसको सबने, हमें उम्मीद लग रहा है कि नोट कर लिया है। चलिए अब हम सेल्स रिटर्न बुक के टॉपिक पे आते हैं। सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। देखो, सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है, जो गुड्स हमने क्रेडिट पे कस्टमर को सेल किया और बेचा हुआ गुड्स कस्टमर हमको वापस कर दिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या तो हमने उसे लेट प्रोडक्ट डिलीवर्ड किया, या सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं दिया, या हमने हाई इनवॉइस बना दिया, या डैमेज प्रोडक्ट दिया, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। जैसे हम अपने सप्लायर को वापस किए थे खरीदा हुआ गुड्स, ऐसे ही बेचा हुआ गुड्स कस्टमर हमको वापस करे। जो गुड्स हमने क्रेडिट में सेल किए थे और बिकॉज ऑफ एनी रीजन कस्टमर हमें वो वापस कर दे, उसे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है।
सेल्स रिटर्न बुक के बारे में और पॉइंट्स डिटेल में हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस। जो गुड्स कस्टमर को क्रेडिट में बेचे थे और उस गुड्स को कस्टमर हमें रिटर्न करेगा, उसे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। दिस बुक इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड बुक। बच्चे परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि सेल्स रिटर्न में रिटर्न इन, बिजनेस के इनसाइड रिटर्न आ रहा है, ठीक है। व्हेन द गुड्स are received back, a credit note is prepared in duplicate and original copy of the same is sent to the party from whom goods were received। बच्चे परचेज रिटर्न में बना था डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर हमें वापस करता है गुड्स, तो कस्टमर का अकाउंट्स जर्नल एंट्री में हम अपने बिजनेस के बुक्स में क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न के टाइम में क्रेडिट नोट बनता है। सेल्स रिटर्न के टाइम में क्रेडिट नोट बनता है। क्लियर है? ओके, इसको नोट कर लीजिए। आज जो क्रेडिट नोट बनेगा उसका ओरिजिनल कॉपी हम कस्टमर को दे देंगे और एक डुप्लीकेट सेकेंड कॉपी हम रख लेंगे। चलिए इसको नोट हो गया, डन, ओके। चलिए अब इसके फॉर्मेट हम देखते हैं। फॉर्मेट सेल्स रिटर्न बुक का कैसा होता है। नंबर्स ऑफ कॉलम उतना ही रहेगा जितना परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न में था। सेल्स रिटर्न में भी नंबर्स ऑफ कॉलम सेम रहेगा। देखिए क्या क्या है। डेट, पर्टिकुलर्स कॉलम, नेम ऑफ कस्टमर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। देखो परचेज रिटर्न में था डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न में रहेगा क्रेडिट नोट, ठीक है। एलएफ, लेजर फोलियो डिटेल, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न और सेल में आउटपुट जीएसटी लगेगा, तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और एक कॉलम टोटल का। नंबर्स ऑफ कॉलम कितने होंगे? 10। तो आपको याद हो गया कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न सभी सब्सिडरी बुक में नंबर्स ऑफ कॉलम 10 होते हैं। हो गया फॉर्मेट ड्रॉ, ओके। अब बच्चे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक बनाना है इन दी बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी। रामलाल एंड कंपनी के बुक्स में सेल्स रिटर्न बुक बनाना है। हिसार हरियाणा में है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी 6% है, ठीक है, ओके। तो सभी बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक। नोट हो गया, ओके। चलिए सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। चलिए सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। लिखिए सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में है? रामलाल एंड सन्स, रामलाल एंड कंपनी, ठीक है, ओके। रामलाल एंड कंपनी। डेट का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर्स कॉलम, डेबिट नोट नंबर, एलएफ, डिटेल्स, फिर सेल्स रिटर्न, फिर 3 तरह के जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, फिर टोटल। चलिए इसको फिल करिए। डेट, पर्टिकुलर्स, सेल्स रिटर्न में कौन सा नोट रहेगा? डेबिट नोट की क्रेडिट नोट? तो सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट नंबर, फिर एलएफ कॉलम रहेगा, फिर डिटेल्स, एलएफ के बाद डिटेल्स, डिटेल्स, सेल्स रिटर्न। अब इसमें कौन सा जीएसटी लगेगा? आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, टोटल। ड्रॉ द फॉर्मेट। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, ओके। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले
2023 का अप्रैल 6 का ट्रांजेक्शन है। गुड्स रिटर्न टू गंगा प्रसाद एंड कंपनी, किसको रिटर्न किए? गंगा प्रसाद एंड कंपनी को, ठीक है। करनाल हरियाणा में है। क्या क्या रिटर्न किए? दिस इज गिवन। तो चलिए सबसे पहले नाम लिखते हैं। क्या क्या रिटर्न किए? एक टेबल फैन 6000 के हिसाब से 15% ट्रेड डिस्काउंट है। अप्रैल 6 को गंगा प्रसाद एंड कंपनी हरियाणा। गंगा प्रसाद एंड कंपनी हरियाणा। क्या क्रेडिट नोट नंबर गिवन है? क्रेडिट नोट नंबर गिवन नहीं है, खाली छोड़ दीजिए, रहता तो लिख देते। इसके बाद क्या रिटर्न के? एक टेबल फैन 6000 के हिसाब से, एक टेबल फैन 6000 के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट 15% है। ओके, 1 टेबल फैन @ 6000 इच, तो कितने का हो गया? 6000 का हो गया। ट्रेड डिस्काउंट है 15% लेस, 15% ट्रेड डिस्काउंट, 6000 का 15% कितना हो गया? 900, ये हो गया 5100 हो गया। अब जीएसटी लगाना है। एड आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, 6% CGST, 6% SGST। 5100 का 6% निकालिए बच्चे, 306 सही है। तो ये कितना हो गया टोटल? 12 6 7 5712। अब क्या करिए? 5100 लिख दीजिए सेल्स रिटर्न में, 306 इनपुट CGST, 306 इनपुट SGST, IGST खाली रहेगा, 5712 फिगर लिख दीजिए, नोट इट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बच्चे? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 12 का, श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा। ओके, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड 40,000। ओके, श्याम ऑयल मिल अप्रैल 12 का, यहाँ पे लिखिए अप्रैल 12, श्याम ऑयल मिल्स यमुना नगर हरियाणा। श्याम ऑयल मिल यमुनानगर हरियाणा। कितने का रिटर्न किए हैं? 40,000 का, 40,000 का। तो यहाँ पे लिख दीजिए 40,000, ठीक है। क्या रिटर्न किए? दिस आइटम इज नॉट गिवन, मतलब क्या रिटर्न किया है वो नहीं दिया है, सीधा लिखा हुआ है श्याम ऑयल मिल यमुनानगर हरियाणा रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया है 40,000 का। ओके, 40,000 का रिटर्न किया, 40,000 लिख दिए। अब इस पे जीएसटी इंपोज कर लीजिए। एड आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। तो 40,000 का 6% हो गया कितना? 2400 सीजीएसटी, 2400 एसजीएसटी, ये हो गया 44,800। अब 40,000 आ गया आपको सेल्स रिटर्न में, 2400 CGST, 2400 SGST, IGST खाली है, 44,800। यहाँ ध्यान देना, आपको ध्यान रखना है सेम स्टेट वाले में CGST SGST लगेगा, अदर स्टेट वाले में IGST। यहाँ पे हमारा बिजनेस भी हरियाणा में है और हरियाणा से ही रिटर्न हो रहा है। अगर दूसरे स्टेट से रिटर्न होता तो IGST लगता। अगर 6% CGST है, 6% SGST है, तो IGST कितना हो जाएगा? 12%, ठीक ना, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 18 का,
अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी, हमने संजय एंड कंपनी को अलाउंस दिया। हो सकता है कि संजय एंड कंपनी के बिल में हमने बढ़ा के पैसा लिख दिया था, वो हमसे अलाउंस मांगा और हम दे दिए सेल्स रिटर्न का, ठीक ना। अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद हरियाणा ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस, 2500 का इनवॉइस में मिस्टेक हो गया था। अप्रैल 18 को संजय एंड कंपनी, लिखिए अप्रैल 18 था कि 25 था, 18 था, अप्रैल 18 संजय एंड कंपनी हरियाणा। स्टेट का नाम मैं लिख दे रहा हूं, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। इनवॉइस में मिस्टेक कितने का हुआ था? 2500 रुपये का। ओके, 2500 का इनवॉइस में मिस्टेक हो गया था। कोई डिस्काउंट तो है नहीं। अब जीएसटी ऐड कर दीजिए, ऐड आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, 6% CGST, 6% SGST, ठीक है। 2500 का 6% कितना होगा? कैलकुलेट करिए फटाफट। 150 CGST होगा, 150 SGST, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 और 300, 2800। अब 2500 हो जाएगा CGST वाले, मतलब सेल्स रिटर्न में, 150 CGST, 150 SGST, IGST खाली रहेगा, यहाँ पे 2800 हो जाएगा। इतना पहले नोट करिए सही बच्चे। हो गया? चलिए अब इसको टोटलिंग करिए, इसको टोटलिंग करिए। चलिए इसको टोटलिंग करिए, कितना हो जाएगा ये? 00, थर्ड प्लेस पे 1, 5 1 6, फिर फोर्थ प्लेस पे 5, 2 7 और यहाँ 4, 47,600। यहाँ कितना हो जाएगा? यूनिट प्लेस पे 6, सेकेंड प्लेस पे 5, उसके बाद 3 4 3 7 और 1 8 और यहाँ 2, 2856, 2856 ये खाली हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? यूनिट प्लेस पे 2, फिर 1, फिर 7 8 7 15, 15 और 8 23 का 3 कैरी 2, 2 2 5 4 9 9 9 9 2 11, 12 13 का 3 कैरी 1 4 और 1 5, 53,312। चलिए इतना देखिए तो, नोट करिए तो, सही है। सही है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए कंप्लीट। कोई पूरा क्वेश्चन एक बार कर दे रहा हूं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, सेल्स रिटर्न बुक को नोट कर लीजिए। हो गया? डन? ओके। इस तरह से हमारा परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक कंप्लीट हो गया। अब बच्चे कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक ही साथ 3-4 ट्रांजेक्शन दे दिया और उसी पे कह देगा प्रिपेयर रिटर्न बुक, तो उसमें परचेज रिटर्न का भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, सेल्स रिटर्न का भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो ऐसे केस के लिए रिटर्न बुक बोले तो आप क्या करना, दोनों बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, परचेज रिटर्न का भी और सेल्स रिटर्न का भी। जब क्लियर नहीं है कि परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, तो दोनों बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। फिर अगर लिखा है रिटर्न टू अरोरा, अरोरा को रिटर्न किए, मतलब हम अरोरा को रिटर्न किए, दिस इज परचेज रिटर्न।
फतेहचंद रिटर्न टू अस, फतेहचंद हमें रिटर्न किया, मतलब ये सेल्स रिटर्न बुक। मोहन गारमेंट्स रिटर्न टू अस, मोहन गारमेंट्स हमें रिटर्न किया, मतलब ये सेल्स रिटर्न बुक। रिटर्न टू बहादुर एंड कंपनी, हमने रिटर्न किया बहादुर एंड कंपनी को, दिस इज परचेज रिटर्न बुक। तो देखना कि जो हम किसी को रिटर्न कर, रिटर्न टू मतलब हम उसको रिटर्न किए, परचेज रिटर्न में जाएगा। और रिटर्न टू अस, हमें कोई रिटर्न किया, या रिटर्न बाय मोहन, मोहन रिटर्न किया, मतलब दिस इज सेल्स रिटर्न बुक, तो उस बुक में लिख दोगे। बाकी अब आपसे परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न के सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक लेक्चर और आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि हम जर्नल प्रॉपर बताएंगे कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो किसी सब्सिडरी बुक में नहीं जाते हैं उसका जर्नल एंट्री करते हैं, दैट इज जर्नल प्रॉपर। ये हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चे लाइक कर दो, ठीक ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब बच्चे यदि कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन लेक्चर समझ में आता है और आप चाहते हो नहीं सर से हम फेस टू फेस क्लास करें, ऑफलाइन सेंटर में पढ़े, तो ऐसे जो भी बच्चे का मन है हमसे ऑफलाइन जुड़ने का, वो बच्चे गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए और एडमिशन करवाइए, सीट अभी खाली है, ठीक है। और हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का क्लासेस चलता है। कोई भी बोर्ड हो, मीडियम इंग्लिश रहना चाहिए, चाहे सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, आईएससी हो, मीडियम इंग्लिश, ठीक ना। तो 11th 12th कॉमर्स के मल्टीपल बैचेज हमारे पास अवेलेबल है। मॉर्निंग में 9 से 11 में भी बैचेज हमारे पास अवेलेबल है, 3:30 to 5:30 भी बैचेज अवेलेबल है, 4:30 to 6:30 भी अवेलेबल है, 5:30 to 7:30 पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो 11th एंड 12th कॉमर्स के मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है। जिन बच्चे को भी 11th 12th कॉमर्स में ज्वाइन करना है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। दिस इज द एड्रेस फॉर आवर ऑफलाइन सेंटर। इसके बाद बच्चे हमारे यहाँ CUET का भी प्रिपरेशन होता है, BHU DU AU के लिए, BCom और MCom एंट्रेंस के लिए। जिन बच्चे को का सपना है कि हम BHU में पढ़े, DU में पढ़े, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, BCom और MCom एंट्रेंस का प्रिपरेशन अगर करना है किसी बच्चे को, तो गुडविल एडुकेयर में इसकी पढ़ाई रेगुलर होता है, मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है। जिनको भी एडमिशन लेना है आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। साथ में यदि सेमेस्टर क्लासेस करना है BCom MCom का, तो इसका भी क्लासेस हमारे यहाँ होता है। इसके साथ ही बच्चे कि ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो अभी तक किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं किए हैं या पढ़ रहे हैं दूसरे कोचिंग में और आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है अकाउंट्स में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, तो ऐसे बच्चे के लिए गुडविल एडुकेयर लेके आया है एक फ्रेश न्यू बैच फॉर 11th एंड 12th कॉमर्स। नए बैच में जिनको एडमिशन लेना है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए या गूगल मैप पे सर्च करिए, गुडविल एडुकेयर हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आपको आ जाएगा, सीधे ऑफिस विजिट कीजिए। बैच नया है, जिनको भी एडमिशन चाहिए सीट मिल जाएगा। इसके साथ ही हम लोग नया बैच एक लाए हैं CUET में भी, कि CUET में जिन बच्चे को BCom का प्रिपरेशन करना है CUET में, उनके लिए एक नया बैच है जिनका एम है कि हमको BHU में पढ़ना है, DU में पढ़ना है, AU में पढ़ना है, DU के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC में पढ़ना है। इन बच्चे के सपने को साकार करने के लिए गुडविल एडुकेयर लेके आया है CUET लक्ष्य बैच। और जिन बच्चे को CUET लक्ष्य बैच में ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कीजिए। यदि आप ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करिए गुडविल एडुकेयर का। आपको प्ले स्टोर पे आप लिखेंगे गुडविल एडुकेयर, तो ये लोगों के साथ ऐप रहेगा, जिनको डाउनलोड करना है डाउनलोड करके वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। फ्री वीडियोज हमारे YouTube चैनल पे आते हैं, YouTube पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गुडविल एडुकेयर के, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट आते रहेगा कोई भी वीडियोज़ के रिगार्डिंग। और वहाँ पे YouTube पे सभी लेक्चर्स फ्री अवेलेबल होते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, कॉमर्स के 8-10 फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आपका शेयरिंग हम टीचर्स के लिए रिवार्ड है, यही गिफ्ट है। रिटर्न गिफ्ट में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, आपका ग्रोथ हो, क्वेश्चन बनाने आ जाए आपको, स्कूल में आप टॉप करें, यही हमारे लिए उपलब्धि है। पिछले साल भी बनारस में लगभग 25-30 स्कूलों के बच्चे टॉप जो किए थे बोर्ड एग्जाम में, वो गुडविल एडुकेयर में पढ़े थे। हम चाहते हैं इस बार भी
अधिक से अधिक स्कूलों के बच्चे जो टॉपर्स बने वो गुडविल एडुकेयर से बने। इवन क्लास 11th में भी बच्चे अपने अपने स्कूल में टॉप कर रहे हैं। कई बार उनसे टीचर पूछते हैं कहाँ पढ़ते हो, तो वो गर्व से कहते हैं गुडविल एडुकेयर में पढ़ते हैं। आपको भी यदि गर्व से कहना है कि हम गुडविल एडुकेयर में पढ़ते हैं और टॉपर बनना है तो जल्दी से ज्वाइन करिए गुडविल एडुकेयर। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लीजिए, या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए, या फ्री वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लासेस। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।